आज की तिथि को गुरु पूर्णिमा कहा। संत कहते हैं उसी का जीवन परिपूर्ण हो सकता है जिसके जीवन में गुरु है। जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन अधूरा है। आज की तिथि जैन संस्कृति की दृष्टि से और भी महत्वपूर्ण तिथि हो गई। महत्वपूर्ण इसलिए कि आज की तिथि में गौतम स्वामी को गुरु मिले भगवान महावीर के रूप में। और गौतम स्वामी को जब गुरु मिले तब हमें एक साथ देव, शास्त्र और गुरु तीनों मिले। सबको यह पता है कि भगवान महावीर के केवल ज्ञान के 60-65 दिन बीत जाने के बाद भी उनकी देशना नहीं खिली। क्यों? क्योंकि उन्हें किसी पात्र की प्रतीक्षा थी। उन्होंने कुछ भी उपदेश नहीं दिया। इस विषय में कल चर्चा करूंगा, कल वीर शासन जयंती। लेकिन 65वें दिन आज की तिथि में जब इंद्रभूति गौतम इंद्र की व्यवस्था से भगवान के चरणों में गया तो उस गौतम का तम तला और उस इंद्रभूति को अपने भीतर की विभूति का परिचय मिला। भगवान की शरणागत हो गया, भगवान का शिष्य बन गया, भगवान महावीर को अपना गुरु बना लिया। और जैसे ही भगवान महावीर को गौतम इंद्रभूति गौतम ने अपना गुरु बनाया, भगवान की वाणी खिर गई तो हमारे लिए भगवान मिल गए। इससे पहले भगवान महावीर को केवल ज्ञान हुआ था, पर कोई भी आप्त तब तक आप्त नहीं कहलाता जब तक धर्मोपदेश न दे। वीतराग, सर्वज्ञ और हितोपदेशी। सर्वज्ञ की सर्वज्ञता का लाभ हमें तब तक नहीं है जब तक उनकी हितोपदेशिता ना हो। इसलिए सच्चे अर्थों में कहे तो आज गौतम स्वामी की निमित्त से हमें देव मिले, गौतम स्वामी हमें गुरु के रूप में मिले, और भगवान की वाणी खिरी तो हमें शास्त्र मिला। इसलिए आज की ये तिथि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण तिथि है। कल मुझसे पूछा गया था कि जैन परंपरा में गुरु पूर्णिमा की कोई अलग से महिमा पर कथा है क्या? इसे ही गुरु पूर्णिमा की कथा के रूप में समझना चाहिए। यद्यपि गुरु पूर्णिमा के रूप में हमारे यहाँ कुछ लिखा नहीं मिलता, लेकिन गुरु पूर्णिमा की इस घटना से महिमा को कम नहीं किया जा सकता। ये आषाढ़ी पूर्णिमा अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और इसलिए गुरु की महिमा गाई जाती है। आप लोग रोज कहते हैं गुरु की महिमा वर्णिय जाए, गुरु नाम जपो मन वचन गाए। आज मैं आपसे कुछ बातें कह रहा हूं, यद्यपि समय बहुत हो गया, लेकिन जब गुरुओं की बात आती है तो उस समय भी थम जाता है। आज सब बातें भूल जाए। गुरु की इतनी महिमा क्यों? गुरु क्या है? गुरु शब्द को देखो, गु और रू। गु यानी गूढ़ अंधकार और रू यानी प्रकाश। जो अंधकार से हटाकर प्रकाश तक ले जाए उसका नाम गुरु है। गुरु शब्द में कुल 4 वर्ण है, ग उ र उ। जो गंभीर हो, उदार हो, रहस्य का उद्घाटक हो, वो गुरु। जिसके जीवन में गंभीरता के साथ उदारता और जो जीवन के गूढ़तम रहस्यों का उद्घाटक हो, वो गुरु। तो गुरु की अपनी महिमा है। गुरु जो हमें प्रभु से जोड़ते हैं। गुरु का एक हाथ भक्त की तरफ होता है और दूसरा हाथ अपने परमात्मा की तरफ होता है। वो भक्त के हाथ को पकड़ता है और परमात्मा के हाथ से जोड़ देता है, खुद को अलग कर लेता है। यही गुरु की भूमिका है। गुरु
अकिंचन को महान बना देते हैं, कंकर को शंकर बना देते हैं। गुरु की भूमिका बहुत उच्च है। हम सब प्राणियों की दशा एक पत्थर की तरह है, जिससे मूर्त गढ़ने का काम भगवान गुरु कहते हैं। हमारी स्थिति एक बांस की भांति है, जिसे बांसुरी बनाने का काम सदगुरु करते हैं। हमारी स्थिति एक तंतु की तरह है, जिससे कपड़ा बनाने का काम गुरु करते हैं। हमारी स्थिति सोने की तरह है, जिसे गहना बनाने का काम गुरु करते हैं। जिसे गुरु की कृपा मिल गई वो अकिंचन से महान बन जाता है। पर गुरु की कृपा कैसे मिले, और जिन्हें गुरु की कृपा प्राप्त हो गई वो क्या करे? कुछ बातें मैं आपसे कहना चाहता हूं। गुरु का मिलना बड़े भाग्य की बात है। गुरु का मिलना बड़े भाग्य की बात है। गुरु की शरण मिलना सौभाग्य की बात है, और गुरु के आदेश में चल जाना महाभाग्य की बात है। तुम्हें गुरु मिले ये तुम्हारा भाग्य, तुम गुरु की शरण में आए तुम्हारा सौभाग्य है। लेकिन गुरु के इंगित रास्ते पर चलो तब तुम्हारे जीवन का महाभाग्य होगा। क्या करें? गुरु के प्रति श्रद्धा हो और समर्पण। 5 बातें मैं आपसे कहता हूं। सबसे पहली बात, नियर, गो नियर। गुरु के नजदीक जाओ। नजदीक जाने का मतलब नीचे से आके ऊपर बैठ जाओ, ऐसी नजदीकी तो सब चाहते हैं। नहीं, नजदीक जाने का मतलब है उनके समीप जाओ, उनको पास से देखो, उनके व्यक्तित्व को समझो और उनके गुणों को आत्मसात करो। ध्यान रखना, दूर से गुरु का जो रूप दिखता है वह केवल उनका प्रताप होता है। गुरु का प्रताप उनके पुण्य के परिणाम से होता है। और नजदीक में जाओगे तो गुरु के गुण दिखेंगे। फूल को दूर से देखोगे तो फूल का सौंदर्य नजर आएगा, लेकिन फूल की सुगंध तो केवल उनको मिलती है जो फूल के नजदीक आते हैं। फूल के करीब आओगे तो उसकी सुवास के साथ साथ, उसके सौंदर्य के साथ साथ उसके सुवास का रसपान करने का भी सौभाग्य प्राप्त होगा। लेकिन ध्यान रखना, दूर से केवल फूल दिखता है, नजदीक आने पर कांटे भी दिखते हैं। गुरु को दूर से देखोगे तो तुम्हें केवल उनका प्रताप दिखेगा, और नजदीक में आओगे तो उनके गुणों के साथ साथ उनकी कमियां भी दिख सकती है। लेकिन सच्चा गुरु भक्त और गुरु शरणार्थी वो होता है जो केवल फूल को देखता है, कांटों को नहीं। वो जानता है कि फूल सदैव कांटों के बीच होते हैं। गुरु के नजदीक जाओ, पर नजदीक जाने का तात्पर्य यह नहीं कि तुम उनके दोषों को देखने लगो। गुरु के नजदीक जाकर उनके गुणों का और निकटता से रसपान करो। ध्यान रखना, गुरु गुरु होते हैं, वो भगवान नहीं। वे मनुष्य हैं, उनके भीतर भी मानवीय दुर्बलताएं किसी रूप में होती है, और इस दुर्बलताओं को जीतने के लिए ही वे आध्यात्मिक साधना के पथ पर बढ़ते हैं। पर अभी वो साधक हैं, सिद्ध नहीं। इस बात का सदैव ध्यान रखना। तो जो सच्चा श्रद्धालु है वो गुरु के नजदीक जाता है। नियर जाओ, फिर हियर, सुनो, गुरु को सुनो। आप लोग गुरु को सुनते हैं? हाँ, सुनते हैं। कैसी सुनते हैं? जब तक आपके अनुकूल बातें हैं तब तक सुनते हैं। अगर प्रतिकूल बोल लूं तो सुनोगे? बोलो। देखो, एक है भक्त पीछे, अपनी पहचान अलग ही है, छाती फैला करके बोल रहा है कि हाँ। गुरु की सुनो मतलब
गुरु जो कहे सो सुनो, अच्छा कहे तो भी सुनो और बुरा कहे तो भी सुनो। ध्यान रखना, दुनिया में और जो भी तुम्हें कहने वाले होंगे वे तुम्हारी खुशी के लिए कहेंगे, और गुरु यदि कुछ कहेंगे वो तुम्हारे हित के लिए कहेंगे। तुम्हें सुख पहुंचाने की बात कहने वाले दुनिया में घने मिल जाएंगे, लेकिन तुम्हारा हित करने वाली बात तो केवल गुरु कह सकते हैं। हो सकता है गुरु की कई बातें ऐसी हो जो तुम्हें रुचिकर न लगे, लेकिन तुम्हारे जीवन के लिए हितकर है। एक बार मैं गुरुदेव के चरणों में गया और एक बात गुरु ने जो मुझसे कही थी, मैंने कहा गुरुदेव ये मेरे मन को अच्छी नहीं लग रही है, ये बात मेरे मन को अच्छी नहीं लग रही। गुरुदेव ने उस दिन जो बात कही, मन प्रसन्न हो गया, अंदर से हिल गया। उन्होंने कहा कि मैं तेरे मन को संभालने के लिए दीक्षा नहीं दिया, मैंने तेरी आत्मा को संभालने के लिए दीक्षा दिया। मन को अच्छी न लगे तो भी स्वीकार करो, क्योंकि उसी में आत्मा का हित है ऐसी श्रद्धा, है ऐसी तैयारी कि गुरु मुझे जो कहेंगे मैं वो सुनूंगा। कान से नहीं, कहां से? हृदय से। सुनो, जब तक गुरु की नहीं सुनोगे तब तक काम नहीं होगा। तो नजदीक जाइए, सुनिए। नियर, हियर, डियर। गुरु से प्रेम करो, गुरु से प्रेम। गुरु के प्रति तुम्हारा प्रेम होना चाहिए। आपका प्रेम है गुरु से? है? पक्का? बिल्कुल। आपका प्रेम है, ईमानदारी से बोलना आप हमसे प्रेम करते हो, और अभी मैं आपकी उपेक्षा करके इस सभा में उस व्यक्ति को बुला लूं जो आपका विरोधी है, तो आपका प्रेम मेरे से बराबर बना रहेगा? बेनाड़ा जी कह रहे हैं बना रहेगा। बेनाड़ा जी जैसे का बना रह सकता है। जो बनेगा, बना के रखेगा वो सही है, लेकिन मन से पूछो। चलो दूसरी बात कहता हूं, मैंने आपको खबर भेज करके बुलाया कि 11 बजे मेरे पास आ जाना। आप 100 काम छोड़कर 11 बजे आ गए। फिर मैंने कहा अभी कोई काम नहीं है। आधा घंटे बाद फिर मैंने खबर भेजी, जाओ उनको बुला लाओ। आप फिर आ गए। बोले महाराज आपने दोबारा बुलाया? नहीं, अभी कोई काम नहीं है। ईमानदारी से बोलो, तीसरी बार खबर भेजूंगा तो क्या होगा? क्या होगा? पता नहीं महाराज को क्या सूझ रखा, बार बार बुला रहे, कुछ कह नहीं रहे। यानी अपनी बुद्धि को गुरु के चरणों में सौंप दो। ये बुद्धि बहुत उत्पाती होती है, नाच नचाती है, हृदय से गुरु की बात को स्वीकारने नहीं देती। गुरु के चरणों में जाओ और अपनी बुद्धि को अर्पित कर दो। चाहे तुम कितने भी बुद्धिमान हो, विद्वान हो, ज्ञानी हो, दुनिया के लिए मैं विद्वान हूं, दुनिया के लिए मैं ज्ञानी हूं, दुनिया के लिए बुद्धिमान हूं, गुरु के चरणों में तो पक्का गोबर गणेश हूं, अंगूठा छाप हूं। ध्यान रखना, एक शिक्षक को अपने शिक्षक के पास छात्र से अधिक ज्ञान होना जरूरी है एक शिक्षक बनने के लिए। यदि कोई व्यक्ति शिक्षक बने तो उसे चाहिए कि जिसे पढ़ा रहा उससे अधिक ज्ञान उसके पास हो, लेकिन गुरु के लिए ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे भी गुरु इस धरती पर हुए जिन्होंने बाहर में अक्षर ज्ञान भी नहीं किया, लेकिन उन्हें अपनी अक्षर आत्मा का ज्ञान हुआ और बड़ों बड़ों को मार्गदर्शन दे दिया। आज हमारे गुरुदेव हाई स्कूल भी कंप्लीट नहीं किए और उनके चरणों में बड़े बड़े पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीधारी आ रहे हैं, वो दीक्षित हो रहे हैं। पर इसका मतलब ये मत समझना कि इनका ज्ञान उनसे ज्यादा है, नहीं। गुरु का ज्ञान कितना भी होगा, उनका ज्ञान अनुभव से सना होता है। शब्द ज्ञान में भले पीछे हो, वो ब्रह्म ज्ञानी होते हैं
और उनकी कृपा से ही ब्रह्म का ज्ञान मिलता है। गुरु के पास जाओ, अपनी समझ शक्ति को ताक पर रख दो। मैंने कई बार अनुभव किया गुरुदेव के विषय में। शुरुआत में उनके किसी निर्णय पर अपनी बुद्धि लगाता था, कैलकुलेशन करके देखता था और मन ही मन प्रतिक्रिया करता हूं। उनके पास जाके कहने की हिम्मत तो रहती नहीं थी कि ये चीज ठीक नहीं, ये चीज ठीक नहीं। पर 2-3 प्रसंगों में मैंने अनुभव किया कि हम लोग जो सोचते हैं वो गलत सोचते हैं और गुरुदेव जो सोचते हैं वो बिल्कुल सही सोचते हैं। तब से मैंने तय कर लिया उनके पास कोई भी बात हो, बुद्धि लगाने का काम ही नहीं है। जब तक बुद्धि लगाओगे गुरु की कृपा नहीं पा पाओगे। आचार्य गुरुदेव के चरणों में जिनेन्द्र वर्णी पहुंचे मुक्तागिरी में। उससे पहले सागर की वाचना में उन्होंने गुरुदेव को करीबी से देखा था। मुक्तागिरी पहुंचे और मुक्तागिरी में आचार्य श्री के चरणों में अपना सिर रखते हुए अपने आंसू से चरणों को प्रक्षालित कर दिए और उन्होंने कहा, गुरुदेव, पहली बार अपने मुख से उन्होंने गुरुदेव शब्द का प्रयोग किया था। गुरुदेव, मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ किया, लेकिन मुझे लगा कि मैंने जो कुछ भी किया है वह सब अधूरा है, क्योंकि मेरे जीवन में एक बहुत बड़ी कमी थी कि मैं किसी को अपना गुरु नहीं बना सका। मैं किसी को अपना गुरु नहीं बना सका। और गुरुदेव, इसमें कमी गुरुओं की नहीं, कमी मेरी थी। गुरुदेव, इसमें कमी गुरुओं की नहीं, कमी मेरी थी, क्योंकि मैं आज तक किसी का शिष्य नहीं बन सका। आज आपके चरणों में आया हूं, आपकी शरण में आया हूं, मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर अनुग्रहित करें और आज से मैं अपनी सारी बुद्धि आपके चरणों में सौंपता हूं। ये जिनेन्द्र वर्णी ने आचार्य गुरुदेव के चरणों में अपने आप को समर्पित किया और समर्पित करने के बाद इतने ज्ञानी, वाग्मी, मनीषी चिंतक होने के बाद भी जो कुछ आचार्य श्री ने कहा उसे अक्षर से पाला। आचार्य श्री ने उनसे कहा, कृत्रिम दांत बाहर निकालो तभी संलेखना की बात करो। उसी पल आचार्य श्री ने कहा, प्रवचन बंद, प्रवचन बंद। आचार्य श्री ने कहा, पूर्व अवस्था में आओगे तभी मैं दीक्षा समाधि कराऊंगा। गुरुदेव तैयार। वो पहले क्षुल्लक थे, उनके फेफड़े में इन्फेक्शन होने के कारण एक लंग रह गई थी, वो प्रतिमाधारी ब्रह्मचारी हो गए थे, वर्णी हो गए थे। बाद में क्षुल्लक सिद्धांत सागर के रूप में आचार्य श्री से उन्होंने दीक्षा ली और इसरी में उनकी उत्कृष्ट संलेखना हुई। कोई नहीं, समझ शक्ति को गुरु के चरणों में अर्पित कर देना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गुरुओं को भी सलाह देने लगते हैं, महाराज ऐसा कर लीजिए, वैसा कर लीजिए। बहुत गड़बड़ है। उनकी समझ के आगे तुम कुछ हो कहां, अपनी औकात पहुंचानो। नंबर 2, निर्णय शक्ति। अपनी निर्णय शक्ति को गुरु चरणों में अर्पित कर दो। जो गुरु कहे मेरे लिए पत्थर की लकीर, गुरु का निर्णय ही मेरा निर्णय। मन कुछ चाहता है, गुरु कुछ चाहते नहीं। जो गुरु चाहते वही मैं ही चाहता हूं। उनका निर्णय ही मेरा निर्णय। ये समर्पण है और इसमें बड़ा आनंद। हम सम्मेद शिखर जी में थे, हम लोग सबकी पूरी समाज में चर्चा कि महाराज जी गुवाहाटी की तरफ जाएंगे, पूरब भारत की तरफ जाएंगे। वहां के लोगों के आग्रह को देखते हुए हम दोनों का मन भी कुछ उस तरह के लिए बना हुआ था, लेकिन गुरुदेव की आज्ञा आई, गुवाहाटी नहीं राजस्थान की ओर जाना है। पूरब से पश्चिम कहा,
एक पल भी मन में कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, सहज स्वीकार। वो जहां कहेंगे हमारे लिए वही सब कुछ है। चारों धाम उनकी आज्ञा में बसते हैं। गुरु का निर्णय ही सबसे बड़ा निर्णय है। बिना किसी क्षोभ के, बिना किसी प्रतिक्रिया के सहर्ष भाव से स्वीकार किए तो आज आनंदित है। अगर थोड़ा नू नच करते, 3-5 करते तो क्या होता, अपना मन ही खराब होता। क्योंकि हमारे गुरुदेव तो ऐसे हैं कि बहुत कम बोलते हैं। गुरुदेव बहुत कम बोलते हैं, और जब बोलते हैं तो उसमें रत्ती भर कम नहीं करते हैं। जो उन्होंने कह दिया वही होना है, तो अपना दिमाग क्यों लगाना है, समय खोना है। निर्णय शक्ति गुरु के प्रति छोड़ दो। क्यों? साधारण व्यक्ति का निर्णय सही हो इसकी गारंटी नहीं, पर गुरु अनुभवी होते हैं। वे चीजों को अनुभव की आंख से देखते हैं, इसलिए उनका निर्णय कभी गलत नहीं होता। और हमने देखा है गुरुदेव ने अपने जीवन में कई बड़े बड़े निर्णय लिए। एक बार की ऐसे भी निर्णय आए जो समाज के लिए अप्रिय हो, लेकिन वे अपने निर्णय पर दृढ़ रहे और बाद में ये साबित हो गया कि उनका निर्णय ही सही निर्णय था, समाज का इसी में भला है। तो मैं उन भाइयों से कहता हूं, बहुत लोगों ने द्रावड़ी प्राणायाम किया, कई लोग शीर्षासन भी कर गए, लेकिन क्या हुआ? तो भैया अपनी बुद्धि लगाओ मत। लेकिन क्या कहूं, गुरु को वही स्वीकार पाता है जो गुरु के स्वरूप को जानता है। तुम्हारे हृदय में अहम होगा, गुरु की कृपा कभी नहीं पा पाओगे। श्री कृष्ण दुर्योधन के भी सामने थे और अर्जुन के सामने भी थे। दुर्योधन ने श्री कृष्ण को समझा नहीं, तिरस्कार कर दिया, उसकी हार हो गई। और अर्जुन ने श्री कृष्ण को समझ लिया, वो सारथी बनने को तैयार हुए, उसने स्वीकार लिया, अर्जुन की जीत हो गई। जो समझता है उसकी जीत होती है, और ना समझो की सदैव हार होती है। गुरु के स्वरूप को समझ जाओ और सारी निर्णय शक्ति गुरु के चरणों में अर्पित कर दो। और नंबर 3, इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति का अर्पण। अब मेरी कोई इच्छा नहीं, गुरु की इच्छा ही मेरी इच्छा। जैसा तुम कहोगे वैसा मैं करूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां रख दोगे नाथ वहीं मैं रहूंगा, तेरी इच्छा ही मेरी इच्छा। इसका नाम समर्पण है तुम्हारे हृदय में ऐसा समर्पण? भक्त कोई भी हो सकता है, शिष्य हर कोई नहीं बन सकता। आज एक व्यक्ति आया, महाराज गुरु पूर्णिमा है, आप हमको अपना शिष्य बना लो। बोले शिष्य बनाया नहीं जाता, बना जाता है, और शिष्य बनने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। भक्त कोई भी बन सकता है, जो गुरु के प्रति श्रद्धा से भरा हो वो भक्त है, जो गुरु का गुणगान करे वो भक्त है, जो गुरु को आदर्श माने वो भक्त है। लेकिन शिष्य वो जो गुरु की कृपा पाकर अपने जीवन को आदर्श बना ले, वो शिष्य है। शिष्य बनने के लिए अपनी समझ शक्ति को अर्पित करना होगा, अपनी निर्णय शक्ति को अर्पित करना होगा, और अपनी इच्छा शक्ति को अर्पित करना होगा। तब तुम्हारे भीतर शिष्यत्व का निर्माण होगा। इन सबको अर्पित करें। आज की इस गुरु पूर्णिमा के दिन कोशिश करें कि हमें वह गुरु की कृपा प्राप्त हो, और गुरु का हस्तावलंबन पाकर मैं इस जीवन का कल्याण करूं। भाव सागर से पार उतरने का और कोई दूसरा रास्ता नहीं। समर्पण कैसा होना चाहिए?
गुरु शिष्य दोनों जा रहे थे। रास्ते में शिष्य की तबीयत सी कुछ खराब हो गई। गुरु एक जगह आसन लगाकर बैठ गए। शिष्य को बुखार था। गुरु ने कहा, कोई बात नहीं है बेटा, मेरी गोद में सिर रखकर तू लेट जा, मैं तेरे उपचार की कुछ व्यवस्था देखता हूं। शिष्य लेट गया। लेटते ही बेसुध सा हो गया। इतनी ही इसी बीच एक विकराल सांप फन फुफकारता हुआ सामने आया और वो शिष्य की ओर बढ़ा। गुरु ने सांप को रोका, बोला, तुम कहां जा रहे हो? सांप ने कहा कि मुझे आपसे नहीं, आपके शिष्य से प्रयोजन है, मैं इस शिष्य को डसने जा रहा हूं। गुरु ने कहा, ये मेरा शिष्य है, तुम इसे क्यों डसना चाहते हो? इसे मत डसो। नहीं, मैं इसे नहीं छोड़ सकता, इसलिए पिछले जन्म में मेरा वध किया, मेरे मन में एक तीव्र प्रतिशोध की आग लगी हुई है, मैं उसका बदला लेकर रहूंगा, इसने मेरा खून किया है, मैं इसका खून पीकर ही शांत होऊंगा। गुरु ने समझाया, ऐसा करके तुम्हें क्या मिलेगा, तुम खून मत पियो। नहीं, मैं खून तो पीऊंगा, जब तक इसके खून का पान मैं नहीं करूंगा तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। गुरु ने दिमाग से काम लिया और कहा, ठीक, तुम्हें इसके खून रक्तपान करने की इच्छा है, ठीक है, यदि मैं तुम्हें इसका रक्त दे दूं और उसे पीकर तुम शांत हो जाओ तो चलेगा? बोला, चलेगा, लेकिन इसने मेरे गर्दन पर छुरी चलाई थी, मैं इसकी गर्दन का रक्त लूंगा, इसके गर्दन का, इसके गले का रक्त पीऊंगा। गुरु ने कहा, ठीक है, तुम वहीं रहो, मैं तुम्हें रक्त पिलाता हूं। गुरु ने आहिस्ता से शिष्य को अपनी गोद से उतार कर लिटाया, पत्तों का एक दोना बनाया, उसकी छाती पर चढ़कर गर्दन में, गले पर छुरी लगाया, हल्का सा चीरा लगाया, रक्त की धार फूटी और उसे पत्ता में भरा, दोने में भरा, सांप को पिलाया, सांप तृप्त होकर चला गया। गुरु के जान में जान आई। थोड़ी देर बाद शिष्य ने आंखें खोली तो गुरु ने कहा कि तुम्हारे पीछे एक सांप लगा हुआ था, तुम्हें पता है? बोले, गुरुदेव पता है, वो तुम्हें डसना चाहता था, मैंने उसे रोका, तुम्हें पता है? जी गुरुदेव पता है। मैं तुम्हारी छाती पर चढ़ करके तुम्हारी गर्दन पर छुरी चलाया, तुम्हें पता है? बोले, हाँ पता है। तुमने रोका क्यों नहीं? तुम्हारी छाती पर चढ़कर गले में छुरी चला रहा हूं, तुमने रोका क्यों नहीं? बोला, गुरुदेव रोकने का क्या काम? रोकने का क्या काम? मुझे पता था कि गुरु अगर मेरे गर्दन में भी छुरी चलाएंगे तो मेरे कल्याण के लिए चलाएंगे, इसमें सोचने की बात क्या है? गर्दन में छुरी भी चलाएंगे तो मेरे कल्याण के लिए चलाएंगे। इस समझ और इस श्रद्धा का नाम समर्पण है समर्पण। आजकल लोगों की स्थिति यह है कि उनके मनोनुकूल काम करो तो महाराज बहुत बढ़िया है, और मन के प्रतिकूल काम हो जाए तो महाराज ऐसा है वैसा है होने लगता है, महाराज ऐसे है वैसे कहने लगते हो। नहीं, परमार्थ को समझो, परमार्थिक दृष्टि से चलो। गुरु श्लोक की विभूति है। यही कारण है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर है। गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मा विष्णु और महेश को लोक में अलग अलग 3 रूप में माना गया। कहते हैं लोक के निर्माता का नाम ब्रह्मा, लोक के पालक का नाम विष्णु और लोक के संहारक का नाम महेश है। पता नहीं ये कहाँ है, लेकिन गुरु के भीतर झांको तो उसमें तीनों रूप दिखता है। गुरु तुम्हारा निर्माण करते हैं इसलिए वो ब्रह्मा है। गुरु तुम्हें मार्ग बताकर तुम्हारा पालन पोषण करते हैं इसलिए वो विष्णु है। और गुरु तुम्हारी
बुराइयों का संहार करते हैं, इसलिए महेश है, तीनों चीज़ें गुरु के पास है। इसलिए गुरु के चरणों में हमेशा नमन होना चाहिए। आज ये गुरु पूर्णिमा का दिन हम सबके लिए बहुत गौरवशाली दिन। अपने गुरु के चरणों में अपने आप को अर्पित करो। बंधुओं, एक बात मैं कहता हूँ, प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में एक आध्यात्मिक पथदर्शक के रूप में गुरु जरूर चुनना चाहिए। आपका अपना एक लीगल एडवाइज़र है, आपका अपना एक फैमिली डॉक्टर है, तो तुम्हारा एक पारिवारिक गुरु भी होना चाहिए, जिसके पास जाकर के तुम अपनी गुत्थियों को खोल सको। आर्त ध्यान से बचने के लिए गुरु का एक संबोधन पर्याप्त होता है। बुझता हुआ मन जाग उठता है, गुरु चाहिए। इसलिए कहते हैं जिसका कोई गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। और शुरुआत कीजिए, एक गुरु होना चाहिए। गुरु की सब बातों को मान करके चलिए। गुरु की भूमिका डॉक्टर की तरह होती है। डॉक्टर रोगी के हिसाब से दवाई नहीं देता, रोग के हिसाब से दवाई देता है। गुरु सामने वाले को खुश करने के लिए उपदेश नहीं देते, गुरु सामने वाले का हित करने के लिए उपदेश देते हैं। ऐसे हितंकर गुरु को अब खुश करने के लिए उपदेश नहीं देते, गुरु सामने वाले का हित करने के लिए उपदेश देते हैं। ऐसे हितंकर गुरु को अपने हृदय में विराजमान करके उसके रास्ते पर चले। मैं आज आप सबसे कह रहा था, आज का दिन जयपुर के इतिहास में एक बहुत अच्छा दिन बन कर के आया है। जयपुर के, आपके ही जयपुर के निवास करने वाले ब्रह्मचारी रोहित, जो हमारे संघ में 10 सालों तक हमारे साथ रहा और पूरे संघ की व्यवस्थाएं, सारे कार्यक्रमों का आयोजन वो जब रहता था तो मुझे तो कुछ सोचता नहीं था, मैं तो केवल प्रवचन करता था। सारा काम वो ही कार्यकर्ताओं से बातचीत करके संभाल लेता और बहुत अच्छी साधना उसने की। आज उस पर गुरु की कृपा हुई। सुबह सुबह गुरुदेव ने उसे बुला करके कहा, कल का उसका उपवास था कि आज बेला कर लो और अभी किसी से कुछ मत बोलो, भगवान की पूजा करो। संकेत सबने समझ लिया। पीछी के लिए महाराज ने इशारा किया और खबर बाहर आ गई। मेरे पास मंच पे आते आते खबर आई कि आज उनकी दीक्षा है, उनके साथ 2 और ब्रह्मचारियों की दीक्षा है। निश्चित जिसको ये दीक्षा का सौभाग्य मिलता है उसका जीवन तो धन्य होता ही है, लेकिन जिस गांव में, जिस कुल में कोई दीक्षित होता है उस कुल का उद्धार होता है। जिस गांव का कोई दीक्षित होता है उस गांव का गौरव बढ़ता है, और जिस प्रांत का कोई दीक्षित होता है उस प्रांत की प्रतिष्ठा बढ़ती है। ब्रह्मचारी रोहित ने जयपुर के निवासी होने के बाद आज ये मुनि दीक्षा धारण करने का सौभाग्य पाया। इसी जयपुर के झोटवाड़ा के रहने वाले काला परिवार में, आज उनके परिवारजनों को भी अभी तक कोई पता नहीं होगा, लेकिन ये दीक्षा हमारे गुरु की यही परंपरा है। जो कुछ करना है जब मन में आ गया, गुरु पूर्णिमा के दिन उनके लिए गुरु की कृपा मिली। जिनको ये सौभाग्य मिला ये भाग्यशाली हैं ही। मैं तो भावना भाता हूँ उन लोगों को भी ये सौभाग्य जल्दी मिले जो लंबे समय से प्रतीक्षारत हैं। सबको जल्दी से जल्दी सौभाग्य मिले। मैं कह रहा था आज की तारीख में जयपुर नहीं, पूरे राजस्थान के इतिहास में एक नई कड़ी जुड़ी है। वो ये कि हमारे संघ में पहला मुनि राजस्थान का हुआ है, वो भी जयपुर का हुआ है। निश्चित जयपुर वालों के लिए बहुत गौरव की बात, पूरे राजस्थान का गौरव बढ़ेगा। और मैं तो कहना चाहता हूँ कि 48 वर्षों के बाद यदि कोई एक राजस्थान का आचार्य श्री के चरणों में दीक्षित हुआ। मुझे याद है जब मेरी क्षुल्लक दीक्षा हुई थी 8 नवंबर 1985 को, डॉक्टर शीतल चंद जी उस सभा में थे। उन्होंने आचार्य श्री को राजस्थान आने का निवेदन किया था। उस दिन का प्रवचन मुझे याद है। उन्होंने कहा था कि पंडित जी, ये राजस्थान की रेतीली भूमि नहीं, बुंदेलखंड की उर्वरा भूमि है, वहाँ से कोई निकलने वाला तो हो। चलिए, अब आपको एक आधार मिल गया है राजस्थान वालों को गुरु के सामने जाकर कुछ कहने का। गुरुदेव, आपकी कृपा के प्रसाद से राजस्थान की भूमि भी अब उर्वर हो गई है।
और इसमें एक पहला अंकुर हुआ है, अब कई अंकुर उगेंगे। ऐसे भी अब राजस्थान का क्लाइमेट बदल गया है, पहले बारिश नहीं होती थी, अब पर्याप्त बारिश होने लगी। तो जाकर के कहो कि गुरुदेव अब राजस्थान वो राजस्थान नहीं रहा जिसमें आपने दीक्षा ली, अब राजस्थान राजस्थान न होकर बुंदेलखंड का रूप ले रहा है। आप पहुंचो, वहां की माटी बहुत उर्वर है, बहुत संभावनाएं हैं, आपकी कृपा भर बरसनी चाहिए। आपके कृपा जल की वर्षा अगर राजस्थान की भूमि में एक बार पड़ गई तो एक नहीं अनेक भव्य जीव अपने कल्याण के लिए आगे बढ़ेंगे। ये बात आप सबको उन तक पहुंचानी चाहिए। मैं भी भावनात्मक रूप से आपकी बात उन तक पहुंचा रहा हूं। क्यों? क्योंकि भाई अब तो राजस्थान हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में आ गया, तो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात तो हमें सोचना ही पड़ेगा बस। लेकिन आप लोगों से मैं इतना ही कहता हूं कि अपनी ऐसी अवस्था बनाकर रखो कि मैं कह सकूं, कहीं हमें ये न सोचना पड़े कहाँ आके फंस गया। हालांकि मुझे मालूम है, मैं राजस्थान की संस्कृति को अच्छे से जानता हूं, राजस्थान के इतिहास को मैंने पढ़ा है। राजस्थान की ये संस्कृति रही, राजस्थान की ये परंपरा रही है कि जो एक बार राजस्थान आता है उसके हृदय में राजस्थान की अमिट छाप पड़ जाती है, वो कभी उसे भूलता नहीं। और मैं जानता हूँ कि जयपुर और जयपुर ही नहीं, पूरा राजस्थान, अशोक जी तो कहते हैं महाराज ये राजस्थान का चातुर्मास है, जयपुर का चातुर्मास है ही नहीं। और जिस चातुर्मास की कमान अशोक जी के हाथ में हो वो जयपुर का नहीं, राजस्थान का नहीं, पूरे देश का चातुर्मास होना चाहिए। यह प्रयास आप सबको करना है, तो ऐसा प्रयास करो। अब 2 दिन बाद चातुर्मास की कलश स्थापना है, सारे देश की निगाह जयपुर पर केंद्रित होगी। कल सुधा सागर जी की हो जाएगी, अब नंबर जयपुर का है, उधर गुरुदेव का होगा। ऐसा आप लोग अपने उत्साह का, उल्लास का, उमंग का परिचय दीजिए, जिससे यहाँ आने वाले लोगों को भी लगे और पूरे देश में एक अच्छा संदेश जाए। और चातुर्मास कलश स्थापना के उपरांत जो ये चातुर्मास हो वो एक ऐसा चातुर्मास हो जो पूरे समाज के गुणात्मक परिवर्तन का आधार बने, तो निश्चित ये उपलब्धि होगी। मैं चाहता हूँ ऐसी भावभूमिका आज से आप लोग बनाना शुरू कर दे, ताकि चातुर्मास के अंत में जो मैं पत्र लिखूं उसमें मेरे पास लिखने को बहुत कुछ हो, आपकी शियार अच्छी हो, ताकि आगे का रास्ता प्रशस्त हो। यह जवाबदारी आपकी है। समय आप सबका हो गया। इतना ही कह करके गुरु चरणों में अपनी ओर से नमन करते हुए, महाराज श्री की ओर से नमन करते हुए, आप सब की तरफ से नमन करते हुए कि हो गुरुदेव, आपने हम सब पर बहुत बड़ी अनुकंपा की, जो आपने हमारे जीवन का निर्माण किया। आपने हमें पथ दिया, पद दिया, पाथे दिया। हम आपके इस उपकार के प्रति सारे जीवन ऋणी रहेंगे। आपके इस उपकार को हम कभी चुका नहीं सकते। बस यही कामना करते हैं कि जैसे आपने हम सबको पथ दिया, आपकी कृपा से सारे संसार का पथ प्रशस्त होता रहे, हर भव्य जीव अपना कल्याण करता रहे। इसी भाव के साथ तरणी विद्या सागर गुरु तारो मुझे ऋषि, करुणा करुणा करो, कर से दो आशीष। जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। बोलिए परम पूज्य 199 वर्ष